नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव मल्हार में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि किस वजह से पितामह भीष्म को शरशय्या यानी बाणों की शैया पर सोना पड़ा था? आखिर क्यों पितामह भीष्म का शरीर महाभारत के युद्ध में बाणों से छलनी हो गया था? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, महाभारत युद्ध में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण और श्रीखंडी की मदद से पितामह भीष्म को परास्त कर दिया था और उनके शरीर को बाणों से भर दिया था। पितामह भीष्म शरशय्या यानी बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। कुछ दिनों पश्चात महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, लेकिन पितामह भीष्म अपने इच्छा मृत्यु के वरदान से फिर भी जिंदा थे। वो काफ़ी समय तक ये सोचते रहे कि आखिर उनकी ऐसी दशा क्यों हुई। बहुत विचार करने पर भी जब उन्हें इसका कारण पता नहीं चला, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। जब श्री कृष्ण उनके पास आए तो उन्होंने उनसे अपनी व्यथा बताई और कहा, हे वासुदेव, मैंने ध्यान लगाकर अपने पिछले 100 जन्मों का अभ्यास किया, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी कर्म नज़र नहीं आया जिसके कारण मेरी ये हालत हुई हो। कृपया आप ये बताइए कि मुझे ऐसे बाणों की शैया पर क्यों लेटना पड़ा? इस पीड़ा का कारण क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे तातश्री, आपने 100 जन्मों का अभ्यास किया। अगर कुछ जन्म और पीछे चले जाते तो आपको ये रहस्य पता चल जाता। एक जन्म में आप एक राजकुमार थे। आपको शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन यूं ही टहलते हुए आप जंगल से गुजर रहे थे कि अचानक कहीं से एक गिरगिट आपके घोड़े के ऊपर आ गिरा और आपने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने बाणों की नोक से उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया। वो गिरगिट जहाँ गिरा वो झाड़ियाँ नुकीले कांटों वाली थी। वो गिरगिट झाड़ियों में ऐसा फंसा कि बाहर निकल ही नहीं पाया। जितना वो बाहर निकलने की कोशिश करता, उतना ही कांटों में और फंस जाता। बुरी तरह लहूलुहान होकर कई दिनों तक वो झाड़ियों में फंसा रहा और आखिरकार उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मरने से पहले उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, जिसके कारण मुझे असहनीय पीड़ा हुई है, उसे भी ऐसे ही मृत्यु दे दे। हे पितामह, इतने जन्मों तक आपके किए हुए पुण्यों की वजह से उस कर्म का आप पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन इस जन्म में जैसे ही भरी सभा में द्रौपदी वस्त्रहरण के समय अधिकार होते हुए भी आपने उसे रोका नहीं, आपके इसी पाप के कारण वो कर्म फलीभूत हो गया। जिस प्रकार उस प्राणी का शरीर कांटों से छलनी हुआ, वैसे ही आपका शरीर बाणों से छलनी हुआ है। जितने दिनों तक वो प्राणी इस पीड़ा को भोग रहा था, उतने ही दिनों तक आपको भी उसी प्रकार की पीड़ा भोगनी पड़ी। दोस्तों, इस कहानी से ये बात स्पष्ट है कि हमारे कर्मों का फल हमें देर सबेर भोगना ही पड़ता है, चाहे वो इस जन्म में हो या किसी और जन्म में। इसीलिए सारे कर्म हम सोच समझ कर ले, इसी में हमारी भलाई है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। पसंद आया तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।